मंगलवार को 26 परिवारों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। अब जानते हैं कि ईसाई परिवारों भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। किसी को भी धर्म के आधार पर घर से नहीं निकाला जा सकता। यह कानूनन अपराध हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आने वाले दिनों में प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह देखना जरूरी है। क्या 26 परिवार अपने घरों में मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले से, जहां पर एक गांव है भरंडा गांव, और भरंडा गांव से लगभग 26 मसीह परिवारों को घर से बेघर कर दिया है, गांव से निकाल दिया गया है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं हमारे भारत देश का संविधान हम में से हर एक को मौलिक अधिकार दिया है कि आप किस धर्म को चुन सकते हैं और अपनी आस्था किस में रख सकते हैं। यह सबका मौलिक अधिकार है। मेरे प्रियो, बताया जा रहा है कि इसी जून के महीने में उन्हें बेघर कर दिया गया है। क्या खबर है, आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। मामला है नारायणपुर जिले के भरंडा थाना क्षेत्र के भरंडा गांव का। यह छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ लंबे समय से ईसाई धर्म मानने वाले परिवार और मूल आदिवासी धर्म मानने वाले ग्रामीण एक साथ रहते आए हैं, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद से यहाँ साथ रहना मुश्किल होता गया। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 से गांव में तनाव था, बीच बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं, लेकिन 9 जून 2026 को स्थिति बहुत बिगड़ गई। उस दिन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। कुछ महिलाओं के घायल होने की सूचना भी मिली थी। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों में धर्मांतरण का मुद्दा फिर गर्मा गया और मंगलवार को 26 परिवारों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। अब जानते हैं कि ईसाई परिवारों का पक्ष क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संत राम दुग्गा, चैतू कुमेटी, मनायक वट्टी और अन्य लोगों का कहना है कि वे सालों से इसी गांव में रहते आए हैं। उनका आरोप है कि गांव के गैता, पटेल और कुछ अन्य ग्रामीण उनके घर पहुंचे और एक एक कर 26 परिवारों को गांव छोड़ने का आदेश दिया। उनका आरोप है कि उन्हें जबरन घरों से बाहर निकाला गया। वे कहते हैं कि उन्हें उनके धार्मिक विश्वास के कारण निशाना बनाया जा रहा है और वे गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब दूसरे पक्ष की बात, गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। उनका आरोप है कि इससे उनकी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 26 परिवार मूल धर्म में वापस आ जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। यह उनका पक्ष है। इसकी सत्यता और कानूनी पहलू का फैसला प्रशासन और अदालत करेगी। यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है, भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। किसी को भी धर्म के आधार पर घर से नहीं निकाला जा सकता। यह कानूनन अपराध हो सकता है। 26 परिवार अभी भी गांव के बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हैं। उनके घर खाली पड़े हैं, बच्चे भी साथ है। यह स्थिति किसी के लिए भी चिंताजनक है। यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, यह आदिवासी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सह अस्तित्व के बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, ये बहुत ही दुखद सैड न्यूज़ है। मेरे प्रियो, ये सरासर धर्म के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। सरासर संविधान के खिलाफ में ये कार्य हो रहा है। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश के अंदर कई जाति समूह के धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन आज उस संविधान के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है।
मेरे प्रियो, उस भरंडा गांव के लोगों की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कुछ समूह का हाथ है, कुछ संगठनों का हाथ है, जो आए दिन धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं, आए दिन धर्म के आड़ में गुंडागर्दी फैलाते हैं। मेरे प्रिय, आप अच्छे से जानते हैं कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू धर्म के नहीं हैं। मेरे प्रिय, उनकी अलग संस्कृति है, उनकी इच्छा है कि वो किसको मान सकते हैं और किसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन आज भी उन आदिवासी भाई बहनों को बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर, दबाव में डालकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे और कई लोगों को अत्याचार सहते हुए भी देखा होगा। यह इस भारत देश के अंदर चल रहा है। हो सकता है उस भरंडा गांव के जो आदिवासी भाई बहन, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया होगा और उनके पीछे जो संगठन है उनको आगे रख दिया। आप अच्छे से जानते हैं इनकी चालबाजी। मेरे प्रिय, ये कभी भी आगे नहीं आते हैं, मार खाते हमारे आदिवासी भाई बहन और हाईलाइट होते हैं हमारे आदिवासी भाई बहन। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। मेरे प्रियो, इसके पीछे सबसे बड़े कारण सरकार है। आप जानते हैं बेरोजगार दलों को इन लोगों ने छोड़ कर रखा है और कहीं भी कैसे भी ये हमला कर देते हैं। और इस न्यूज़ से ये पता चलता है कि सीधा सीधा ये अत्याचार किया जा रहा है। ये लोग कहाँ जाएंगे, अपना बसेरा कहाँ डालेंगे? ये भारत देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, या ये भारत देश सिर्फ एक विशेष गांव का नहीं है। ये भारत देश जितने भी यहाँ पर रहते हैं उनका है। और भारत देश का संविधान हर एक को मौलिक अधिकार दिया है कि कहीं पर भी वो अपनी आस्था रख सकता है। किसी को कोई भी अधिकार नहीं है उस अधिकार को छीनने का, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी बड़ा संगठन हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उसको मौलिक अधिकार छीने। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान के खिलाफ में हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, इन परिवारों के लिए प्रार्थना करना होगा और विशेष करके हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं और छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आसपास जितने भी हैं, खड़े हो जाओ, अपनी हक के लिए खड़े हो जाओ। और जितने भी हमारे भाई बहनों को गांव से या घर से निकाला गया है, परमेश्वर पिता उनको मदद करे, सहायता करे, फिर से वो अपने घर में पहुंच जाए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए और जितने भी ये आदिवासी भाई बहनों को आगे रखकर पीछे जो हैं, उनका जो काला सच है, जो अत्याचार करने का जो उन्होंने पैंतरा आजमा कर रखा है, वो चकनाचूर हो जाए। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।